जब आप 9 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करते हो तो ऊपर से लग सकता है कि आगे सब आसान होगा, लेकिन जब आप सुषमा श्रेष्ठा, जो बाद में पूर्णिमा बनी, अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो समझ आता है कि ये सफर केवल टैलेंट नहीं बल्कि जज्बा, दर्द और रिक्लेम के मेल से बना है। 1960 में मुंबई में जन्मी सुषमा का बचपन संगीत से जुड़ा था। उनके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठा थे, जो तबले वादक और म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने ही अपनी छोटी बेटी का मंच पर आगाज तय किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुषमा के 9 साल की उम्र में 11 अप्रैल 1971 को उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। अगले दिन वो एक म्यूजिक फंक्शन में बिना रुके प्रदर्शन करती उतरी, जिसमें संगीत उद्योग के दिग्गज जैसे राज कपूर, प्रण भी मौजूद थे। उस फंक्शन में उनकी आवाज ने सबका दिल जीत लिया और उन्हें संगीत स्कॉलरशिप मिल गई। वहीं से शुरू हुई उनकी असली उड़ान। थोड़ी सी उम्र में सुषमा ने 1971 में आई शंकर जयकिशन की फिल्म आगाज में गाने की रूपरेखा बनाई। है ना बोलो उनके पहले बड़े गाने में से एक था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के साथ गाया। ये गाना लाजवाब बच्चों के आवाज का प्रमाण था। 11 साल की उम्र में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नॉमिनेशन भी मिला। इतनी जल्दी इतनी बड़ी पहचान। 1970 से 80 के दशक उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया और एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल, यादों की बारात, तेरी है जमी, तेरा आसमां, क्या हुआ तेरा वादा जैसी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी, जिसमें 2 गानों के लिए उन्हें सबसे कम उम्र में नॉमिनेशन मिला, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक का। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनका करियर स्लो डाउन हुआ। उनकी शादी और निजी जिंदगी के बदलावों ने भी उन्हें थोड़ा समय के लिए गायन से दूर रखा। 1990 के दशक में उन्होंने पूर्णिमा नाम अपनाया और एक नई शुरुआत की। और कैसे शुरुआत? 1992 की हिट फिल्म बोल राधा बोल में तू 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 तारा ने जैसे धोकर उन्हें फिर से चमका दिया। इसके बाद डेविड धवन की फिल्मों में कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जुड़वा, बीवी नंबर 1 जैसे धमाके उनके लिए बहुत अच्छे साबित हुए। साथ में मेरा दिल बोले पिया पिया जैसी एल्बम ने उन्हें 90s के टॉप 10 सिंगल फीमेल आर्टिस्ट बना दिया। पूरा करियर देखो तो उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं कई भाषाओं में गाया। बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी, हरियाणवी, गढ़वाली, यहाँ तक कि अरेबिक सॉन्ग्स भी गाए। एक हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी मीडिया कंट्रोवर्सी में नहीं आई है, न कोई अफवाह, न कोई स्कैंडल। उन्होंने धीरे धीरे गायन कम किया मगर गायब नहीं हुई। 2000 से लेकर आज तक वो लाइव शोज, नॉस्टैल्जिया, म्यूजिकल इवनिंग्स और मेंटोरिंग रोल्स टीवी शोज में जज के जरिए बनी रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पिता के बाद संगीत की दुनिया को भी खो दिया है, लेकिन उनका फोकस हमेशा उनकी आवाज की शुद्धता पर रहा, न कि ग्लैमरस इमेज या कंट्रोवर्सी पर। एक खास किस्सा ये भी है कि गुरु आर.डी. बर्मन ने बच्ची सुषमा में जो आवाज देखी, उन्होंने भविष्य की बुकिंग कर दी थी कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई और बाद में क्या हुआ तेरा वादा जैसी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस उनकी सिग्नेचर स्टाइल में थी। एक बार फिल्म फेयर की जूनियर कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन भी मिला। यकीनन ट्रेन की तरह चलता रहना आसान नहीं था, लेकिन बुहरान के बीच में उन्होंने धैर्य बनाए रखा। आज जब हम देखते हैं कि कुछ सिंगर्स कंट्रोवर्सीज की वजह से बेहतरीन टैलेंट खो देते हैं, पूर्णिमा की कहानी हमें इस बात की गवाही देती है कि मजबूती इंटेलिजेंस से आती है, इंटीग्रिटी से आती है। किसी ने उनकी गजलों, डिस्को पॉप, बच्चा गीत, प्लेबैक सॉन्ग्स हर गाने को संतुलित किया। दोस्तों, 2000 से अब तक उन्होंने किसी भी तरह की मीडिया हेडलाइन चेस नहीं की। उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे गीतों से पहचाने, मेरे अफवाहों से नहीं, और उनकी वैसी ही मंजिल बनी रही। तो अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की एक ऐसी सिंगर जिनके गानों में एक अलग ही अंदाज था, तो पूर्णिमा श्रेष्ठा का नाम आप क्यों भूलेंगे? और भूलना भी नहीं चाहिए। वो अदाकारा नहीं करती, वो गीत गाती हैं जो महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए पूर्णिमा का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल में आज भी गूंजता है।